डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। तो त्रिकोणमिति शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तथा शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये कह सकते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें ये वाला कोण तो है 90 डिग्री और ये दोनों जो कोण हैं इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कही जाती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तथा त्रिभुज में जौन सा कोण लेके चल रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो तीसरा कोण होता है शेष कोण, उसके सामने की भुजा हमेशा आधार कही जाती है और जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। यदि हम इस वाले कोण को लेके चलें तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण आपका वही रहता है और जो तीसरी भुजा होगी वो आधार बन जाएगी। अब समकोण त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण प्रमेय प्रयोग की जाती है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग यानी कि इसका वर्ग और प्लस आधार का वर्ग इसका वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसको लंब यदि हमारा यहाँ ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं का अनुपात किसी के बराबर होता है और वो हमारे सब त्रिकोणमितीय अनुपात कहे जाते हैं। तो डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 होती हैं, जिन्हें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कहा जाता है। और इन सब की जो मान है त्रिभुज से निकाले जाते हैं। त्रिभुज के से निकालने के लिए हम एक छोटा सा कोड याद रख सकते हैं, लाल और बटे कक्का LAL अपॉन KKA के अनुसार इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब जैसे L मीन्स हो गया आपका लंब, A मीन्स हो जाएगा आधार और K माने कर्ण हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से होगा पहला L बटे K यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये होगा लंब और बटे कर्ण बराबर यहाँ लंब कितना है आपका AB, तो AB और कर्ण है आपका AC, तो AB बटे AC। तो जब भी जरूरत होगी साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण कहेंगे या लंब बटे कर्ण का अनुपात साइन कहा जाएगा। अब दूसरा क्या है A बटे K, तो A बटे K हो गया आपका आधार और बटे कर्ण हो जाएगा और ये आपका बन गया ये बराबर आधार क्या है BC और अपॉन कर्ण आपका वही होगा AC। अब टेन की बात करते हैं तो थर्ड क्या है टेन है L बटे A, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बड़ी आसानी से सारे के सारे हमारे अनुपात याद हो सकते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट से इनको याद कर लेंगे। तो लंब यहाँ कितना है आपका AB और अपॉन आधार कितना है आपका BC, ये हो गया BC। और अब बात करते हैं कोसेक की। तो हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे K बटे L, तो K क्या हो गया कर्ण और L क्या हो गया लंब, या कोसेक को हम कहते हैं ये साइन का उल्टा भी होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कर्ण और बटे लंब हो जाएगा। तो ये बन गया आपका AC अपॉन AB, बिल्कुल साइन का उल्टा हो गया। इसी प्रकार सेक कोस का उल्टा होता है, या यहाँ से देख लेंगे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण और बटे यानी कि कर्ण अपॉन आधार बराबर बच गया AC अपॉन BC। अब बच गया तीसरा लास्ट हो गया कोट, तो कोट होगा टेन का उल्टा या आधार बटे लंब,
ये बन जाएगा आपका कोट, आधार और बटे लंब। अब जैसे ही आपके मान याद होंगे या समझ में आएंगे तो इसके बाद हम इनसे कुछ सवाल भी कर सकते हैं। आधार यहाँ पर कितना है हमारा BC और लंब है इस त्रिभुज में AB। ठीक है, तो ये आपके 6 अनुपात हो गए। अब हम बात करते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें आपस में कुछ संबंध होता है। तो सबसे पहले बात करें तो साइन थीटा ये कोसेक का उल्टा होता है, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो गया 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर हो गया 1 कोट थीटा। अब कोसेक, क्योंकि यहाँ साइन कोसेक का उल्टा था तो इसलिए कोसेक किसका हो गया, साइन का उल्टा हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। और ये 2 संबंध और हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो त्रिभुज में जो भी कोण न्यून कोण है उन सभी के लिए सत्य होती है। अब तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों के बाद हम अब बात करते हैं 0 से 90 डिग्री तक के विशेष कोणों के मानों की। इन मानों पर एक एक्सरसाइज है जिसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम टेबल बनानी सीख लेते हैं और उसके बाद कोशिश करें कि ये याद भी कर लें। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें साइन की टेबल बनानी है, ये वाली 0, 30, 45, 60 और 90 ये टेबल बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री के अपॉन में तो हम लिख लेंगे 0, 30 डिग्री के अपॉन में लिख लेंगे 1, 45 डिग्री के अपॉन में लिख देंगे 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरीके से लिख के अब इन चारों मानों को 4 से भाग करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 4 से भाग करके क्या कर देंगे, इनका वर्गमूल निकाल देंगे और इनका जो मान आएगा वो आपकी साइन की टेबल की पहली वाली रो बन जाएगी। 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा और उसका वर्गमूल भी 0 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा साइन 0 का मान। अब 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार 2 से पहले इसको डिवाइड कर दें तो 1/2, तो इसका रूट आपका आ जाएगा 1/√2, इसका आ जाएगा √3 ऐसे ही रहेगा और 4 का रूट हो जाएगा आपका 2। अब हम बात करते हैं 4/4 1 हो गया तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब ये मान इसमें रख देते हैं तो साइन 0 का मान तो हो गया 0 और साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब साइन 45 इसका मान हो गया 1/√2 और साइन 60 का मान हो गया आपका √3/2 और इसी प्रकार हो गया साइन 90 का मान ये आपका 1 हो गया। अब पहली रो बनने के बाद अब हम बाकी टेबल को इसी प्रकार बना लेंगे। कैसे कि साइन के मान हमने जैसे ये लिखे थे लास्ट तक, अब ये वाले मान ऐसे रिवर्स करने हैं तो इधर को चलना है, कोस में इधर को चलना है। तो कोस 0 का मान होगा जो साइन 90 का है यानी कि 1 हो गया। कोस 30 का मान जो साइन 60 का है √3/2, ये कोस 45 का हो गया 1/√2। अब यहाँ पहुँच गए तो ये आपका हो गया कोस 60 का मान 1/2 और साइन 0 का मान हो गया कोस 90 का मान। वैसे भी साइन और कोस में जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसके मान बराबर होते हैं, जैसे साइन 30 और कोस 60, तो ये दोनों मान बराबर है। अब बात करते हैं टेन की, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसी वजह से जो टेन की टेबल है साइन के मान को कोस के मान से भाग करने पे बन जाएगी। तो 0/1 0 आ गया, 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा होगा 1/2 और ये हो गया आपका √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन 30 की 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा
और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर √3 बचेगा, और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू बनती है आपकी इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो इसको हम अपरिभाषित कह सकते हैं। तो ये हो गया tan की वैल्यू। अब कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा हो गया 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, तो अपरिभाषित हो गया। और 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक आपका यहाँ कोस का उल्टा हो जाएगा, तो कोस का उल्टा 1 का उल्टा 1 हो गया, फिर इसका उल्टा कर देंगे, ये सेक का 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा करेंगे 2, और फिर ये 0 का उल्टा 1/0, यानी कि फिर से अपरिभाषित। अब कोट किसका उल्टा होगा tan का, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, और 1/√3 का उल्टा हो गया √3, और 1 का रिवर्स यानी कि फिर से उल्टा हो गया 1, और √3 का उल्टा होता है 1/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो 0 बनेगा। तो यानी कि 1/∞ जो है वो आपका 0 होता है। तो ये आपकी टेबल हो गई। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूलों पर बात करते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के कोटिपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कोणों के जो अनुपात हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये इस प्रकार होते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये तो कोस थीटा के बराबर होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा के बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा के बराबर होता है। इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो जो साइन थीटा है आपका वो यहाँ से क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC, तो ये हो जाएगा AB बटे AC। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, ये है 90 माइनस थीटा। तो यदि हम इसमें इसी त्रिभुज में पुनः त्रिभुज ABC में, और हम इस वाले कोण को लेके चले और इसमें ये निकालें कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा। अब जब इसको लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये तो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी आधार, और कर्ण वही रहेगा, और ये क्या हो जाएगी लंब। अब कोस क्या होता है हमारा, कोस आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, आधार तो हो गया आपका AB और कर्ण कितना हो गया AC। अब देखिए जरा इन दोनों से, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 व 2 यानी कि सेकंड से इनके राइट साइड बराबर है। अब राइट साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखेंगे ये किसके बराबर है, देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है साइन थीटा के। इसी प्रकार इसको भी सिद्ध करा जा सकता है, और ये बाकी मान भी हम त्रिभुज से सिद्ध कर सकते हैं। तो यह है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम सर्वसमीकरणों के बारे में बात करते हैं। अब इसमें कुछ सर्वसमीकरण आइडेंटिटी प्रयोग की जाती हैं, और सबसे में हमारी ये हैं। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको इस दो तरीके से और लिखा जा सकता है। यानी कि यदि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो कोस स्क्वायर थीटा ये रह जाएगा, तो 1 माइनस ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दें तो कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार थर्ड ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। केवल tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ रखें तो 1 इधर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब
ये तो इनकी एक एक मेन है और इनके ये दो रूप हैं, यानी किस तरीके से इनको बदला जा सकता है, कहीं जैसे जरूरत होगी उसी प्रकार इनको प्रयोग करते हैं। अब इनमें से मैं एक सभी का आपके लिए सिद्ध करके बता देता हूँ और बाकी को आप दोनों को करके देख लेंगे। जैसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमें प्रूव करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये त्रिभुज बना के और त्रिभुज से ये दोनों मान निकाल कर हम इसमें रख देंगे तो इस ये 1 के बराबर सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ त्रिभुज से यदि हम देखें तो त्रिभुज में इस एंगल को थीटा ले लिया तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा ए बी और अपॉन ए सी। इसी प्रकार कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो बी सी और बटे ए सी। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये ले लिया, यहाँ से साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू है ये हो गया बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इसका लघुत्तम एलसीएम लिया तो ए सी का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय से तो कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया आपका 1, तो ये 1 के बराबर यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये एक सभी का हमने सिद्ध कर दी और बाकी दो को आप करके देख लेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।